Assalamualaikum dear students, hope you are doing well. Today I am going to start propositional function. Propositional function आपके पास क्या होता है? Propositional statement के केस में आपके पास जो given statement होगी उसकी या तो ट्रूथ वैल्यू ट्रू होगी या फिर आपके पास फॉल्स होगी. आपके पास सेम टाइम पे दोनों नाइट स्टेटमेंट आपके पास ट्रू हो सकती है या फॉल्स. आपके पास जो गिवन स्टेटमेंट है या तो उसकी ट्रूथ वैल्यू ट्रू होगी या तो फिर आपके पास फॉल्स होगी. सेम टाइम पे आपके पास एक ही स्टेटमेंट ट्रू फॉल्स नहीं हो सकती. अब आपके पास प्रोपोजिशनल स्टेटमेंट आपके पास क्या होती है कि आपके पास एक कंप्लीट सेंटेंस होता है, कंप्लीट इन्फॉर्मेशन होती है आपके पास जिसकी ट्रूथ वैल्यू या तो ट्रू होती है या तो फिर फॉल्स होती है. अब प्रोपोजिशनल फंक्शन के केस में आपके पास क्या होता है कि जो गिवन प्रोपोजिशनल स्टेटमेंट होती है उसमें आपके पास वेरिएबल इन्वॉल्व होता है और जब आप उस वेरिएबल को वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं तो आपके पास उस प्रोपोजिशनल फंक्शन की ट्रूथ वैल्यू या तो ट्रू आ जाएगी या फिर फॉल्स आ जाएगी. तो आपके पास क्या होता है कि सबसे पहले आपके पास जो प्रोपोजिशनल स्टेटमेंट है आपके पास लेट्स सपोज आपके पास ए आपके पास क्या गिवन स्टेटमेंट. अ प्रोपोजिशनल फंक्शन इज डिफाइंड ऑन ए इज एन एक्सप्रेशन पी ऑफ एक्स as the property P of A is true or false for each A belong to A. अब आपके पास क्या है कि जो प्रोपोजिशनल फंक्शन है आप उसको डिनोट करते हैं P of X के साथ. अब आपके पास प्रोपोजिशनल स्टेटमेंट के केस में आपके पास जो गिवन प्रोपोजिशंस होती हैं उसको आप स्मॉल लेटर के साथ डिनोट कर रहे थे PQRST. तो प्रोपोजिशनल फंक्शन को आप P of X के साथ डिनोट कर रहे थे. जब आप X को वैल्यू पुट करेंगे A तो आपके पास या तो ट्रूथ वैल्यू ट्रू आएगी या फिर फॉल्स आएगी. और ए जो है वो आपके पास बिलोंग कर रहा है सेट ए को. आपके पास जो गिवन सेट ए हो सकता है वो आपके पास फाइनाइट सेट भी हो सकता है, इनफाइनाइट सेट भी हो सकता है, आपके पास नेचुरल नंबर का सेट भी हो सकता है, रियल नंबर का सेट भी हो सकता है. अब यहाँ पर आपके पास क्या है कि P of X बिकम अ स्टेटमेंट विद अ ट्रूथ वैल्यूज व्हेन एवर एनी एलिमेंट ए बिलोंग टू ए. अब यहाँ पर आपके पास P of X बिकम स्टेटमेंट कब होगी? जब आपके पास उसकी ट्रूथ वैल्यू आ जाएगी और आपके पास एनी एलिमेंट ए बिलोंग टू ए इज सब्स्टिट्यूटेड फॉर द वेरिएबल एक्स. जब आप कोई भी वैल्यू इसमें सब्स्टिट्यूट करते हैं फॉर द वेरिएबल एक्स तो आपके पास जो प्रोपोजिशनल फंक्शन है वो कन्वर्ट हो जाता है प्रोपोजिशनल स्टेटमेंट में. सेट ए इज कॉल्ड द डोमेन. जो आपके पास सेट ए होगा वो आपके पास क्या होगा? डोमेन ऑफ पी ऑफ एक्स. एंड सेट टी आपके पास इसकी सब्सिक्वेंट पी ए ऑफ ऑल द एलिमेंट्स ऑफ ए फॉर एच पी ऑफ ए इज ट्रू इज कॉल्ड the truth value of the set of p of x. we can write like tp equal to x colon such that x आपके पास बिलोंग कर रहा है सेट a को p of x is true और t अभी x colon p of x. अब यहाँ पर जो आपके पास प्रोपोजिशनल फंक्शन है आप उसको डिनोट कर रहे हैं. a आपके पास क्या होता है कि सम सेट ऑफ नंबर्स होते हैं और p of x टेक्स द फॉर्म ऑफ एन इक्वेशन और इनइक्वालिटी बाय इन्वॉल्विंग द वेरिएबल. अब आपके पास जो प्रोपोजिशनल फंक्शन होगा वो आपके पास इक्वेशन भी हो सकता है, इनइक्वालिटी भी हो सकता है और उसी के अकॉर्डिंग आपके पास जो वेरिएबल को जब आप वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो आपके पास उसके अकॉर्डिंग उसकी ट्रूथ वैल्यू या तो ट्रू आ जाएगी या फिर फॉल्स आ जाएगी. फॉर एग्जांपल आपके पास है कि पी ऑफ एक्स डिनोट करता है स्टेटमेंट और स्टेटमेंट आपके पास क्या है कि एक्स प्लस 4 ग्रेटर देन 3. अब यहाँ पर देखें कि आपके पास क्या है एक्स प्लस 4 ग्रेटर देन 3. इन्वेस्टिगेट पी ऑफ एक्स हैज़ द प्रोपोजिशनल फंक्शन ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट. अब सबसे पहले जो गिवन सेट है वो आपके पास क्या है? नेचुरल नंबर का सेट है. फिर नेक्स्ट आपके पास क्या है कि नेगेटिव इंटीजर्स हैं. फिर सी आपके पास क्या है? कॉम्प्लेक्स नंबर का सेट है. सबसे पहले नेचुरल नंबर का सेट आपके पास क्या होता है कि 1 2 3 अप टू सो ऑन. अब आपके पास जो गिवन सेट है एक्स इस केस में बिलोंग कर रहा है एन को. सबसे पहले आप 1 पुट करेंगे तो 5 ग्रेटर देन 3, फिर आप 2 पुट करेंगे तो 6 ग्रेटर देन 3. इस केस में जो आपके पास प्रोपोजिशनल स्टेटमेंट है वो आपके पास क्या है? प्रोपोजिशनल फंक्शन जो है वो आपके पास क्या है कि ऑन एन के ऊपर है. इस केस में आपके पास क्या है? जो पी ऑफ एक्स है उसकी तमाम ट्रूथ वैल्यूज आपके पास क्या आ रही हैं? ट्रू आ रही हैं. सेकेंड केस में देखें जब आपके पास -1 पुट कर रहे हैं तो आपके पास क्या आ रहा है? -1 + 4. तो आपके पास क्या आ जाता है? -1 पुट करते हैं तो आपके पास क्या आ जाता है? 3 ग्रेटर देन 3. अब यहाँ पर देखें कि पी ऑफ एक्स इज फॉल्स है फॉर एवरी एलिमेंट. यहाँ पर आपके पास एलिमेंट जस्ट ग्रेटर की कंडीशन है तो आपके पास 3 ग्रेटर देन आर इक्वल टू 3 हो तो इक्वल इस टाइम पे ये कंडीशन सेटिस्फाइड हो रही थी. मगर आपके पास 3 ग्रेटर देन 3 ये कंडीशन जो आपके पास सेटिस्फाइड नहीं हो रही है तो इस केस में आपके पास क्या है कि पी ऑफ एक्स इज फॉल्स फॉर एवरी एलिमेंट इन एम. और पी ऑफ एक्स आपके पास क्या है कि प्रोपोजिशनल स्टेटमेंट तो है मगर आपके पास जो इसकी ट्रूथ वैल्यू है वो आपके पास क्या है? फॉल्स है. अच्छा, प्रोपोजिशनल स्टेटमेंट के केस में क्या होता है? या तो ट्रूथ वैल्यू ट्रू होगी या फॉल्स होगी. आपके पास दोनों नहीं हो सकती. अब आपके पास
फर्स्ट कंडीशन ये है कि जब आप उसमें ट्रुथ वैल्यू एक्स की जगह पे आप कोई भी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें, आपके पास या तो ट्रुथ वैल्यू ट्रू है या फॉल्स है। तो आपके पास यहाँ पर क्या आ रही है, ट्रुथ वैल्यू फॉल्स आ रही है, मगर जो आपके पास गिवन इनइक्वालिटी है वो आपके पास क्या है, प्रोपोजिशनल फंक्शन है। तो लास्ट केस में आपके पास कम्प्लेक्स नंबर है। कम्प्लेक्स नंबर के केस में आपके पास क्या होता है कि जब आप आयोटा पुट करते हैं ये √-1, तो आपके पास क्या होता है, इमेजिनरी पार्ट। तो यहाँ पर आपके पास क्या है कि क्वांटिटी डज नॉट हैव एनी मीनिंग, इन अदर वर्ड्स इनइक्वालिटीज आर नॉट डिफाइंड फॉर कम्प्लेक्स नंबर। तो आपके पास जो थर्ड कंडीशन है वो कम्प्लेक्स नंबर के लिए डिफाइन नहीं हो रही। तो सेकंड एग्जांपल है आपके पास, फाइंड द ट्रुथ सेट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग प्रोपोजिशनल फंक्शन ऑफ पी ऑफ एक्स डिफाइंड ऑन सेट ऑफ नेचुरल नंबर ऑफ द पॉजिटिव इंटीजर। अब यहाँ पर देखिए आपके पास प्रोपोजिशनल फंक्शन गिवन है, x+3 इज लेस देन 7, x+5 इज ग्रेटर देन 8, x+4 इज लेस देन 1। अब सबसे पहले आपके पास ट्रुथ सेट आपके पास क्या है, पी ऑफ एक्स इज एक्स सच डेट एक्स बिलोंग टू नेचुरल नंबर। तो आपके पास क्या है, x+3 लेस देन 7। अब यहाँ पर देखिए कि x आपके पास किसको बिलोंग कर रहा है, नेचुरल नंबर के सेट को। तो 1 पुट करते हैं तो 4 आपके पास लेस देन 7, 2 पुट करते हैं तो 5 लेस देन 7, 3 पुट करते हैं तो 6 लेस देन 7। तो आपके पास जो लेस देन आर इक्वल टू 3 तक आपके पास जो कंडीशन है वो तो सेटिस्फाइड हो रही है। अब आपके पास जो ग्रेटर देन होगी उस केस में आपके पास क्या आ जाएगी, ट्रुथ वैल्यू फॉल्स। तो आपके पास क्या है कि इट्स कंसिस्टिंग ऑफ इंटीजर लेस देन 4, तो जस्ट लेस देन 4 आपके पास क्या, ये इसकी ट्रुथ वैल्यू क्या आ रही है, आपके पास ट्रू आ रही है। सेकंड केस में आपके पास क्या है, x+5 ग्रेटर देन 8। अब यहाँ पर देखें कि इस केस में आपके पास क्या है, ग्रेटर देन 8। तो आप सबसे पहले 4 से लेस देन आपके पास जो 4 है उसमें आपके पास जो ट्रुथ वैल्यू है वो आपके पास उसकी ट्रुथ वैल्यू एक्स की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं, तो आपके पास ट्रुथ वैल्यू फॉल्स आ रही है। ग्रेटर देन 4 से आपके पास क्या आ रही है, कंडीशन ट्रू आ रही है। ग्रेटर देन 3 से 4 पुट करेंगे, 5 पुट करेंगे तो आपके पास वो इस केस में आपके पास जो प्रोपोजिशनल फंक्शन है उसकी ट्रुथ वैल्यू आपके पास क्या आएगी, ट्रू आएगी। मगर स्टिल जो आपके पास पी ऑफ एक्स है वो प्रोपोजिशनल फंक्शन है। अब लास्ट केस में देखिए आपके पास क्या है कि x+4 लेस देन 1। तो आपके पास यहाँ पर जो है फिर जस्ट आपके पास जो एम्प्टी सेट है उस केस में ये कंडीशन आ जाती है सकती है। अब देखें x बिलोंग टू नेचुरल नंबर, तो यहाँ पर आपके पास क्या है कि ये इट इज़ नॉट ट्रू फॉर एनी पॉजिटिव इंटीजर। तो पॉजिटिव इंटीजर के लिए आपके पास इसकी ट्रुथ वैल्यू ट्रू नहीं आ रही। तो आपके पास पी ऑफ एक्स जो है वो तमाम वैल्यूज़ के लिए आपके पास उसकी ट्रुथ वैल्यू क्या आ रही है, फॉल्स आ रही है। अब नेक्स्ट आपके पास जो टॉपिक है वो आपके पास क्या है, आर्गूमेंट्स है। आर्गूमेंट्स के केस में आपके पास क्या होता है कि आर्गूमेंट्स आपके पास क्या होता है, आर्गूमेंट की आपके पास क्या होता है कि अ सेट ऑफ प्रीमिसेस। आर्गूमेंट की डेफिनेशन को आप इस तरह एक्सप्लेन करेंगे कि आपके पास क्या होता है कि अ सेट ऑफ प्रीमिसेस। अ सेट ऑफ प्रीमिसेस मींस कि आपके पास P1 P2 P3 अप टू सो ऑन Pn प्रूव सम कंक्लूजन Q इज एन आर्गूमेंट। आपके पास अ सेट ऑफ प्रीमिसेस के केस में, आर्गूमेंट के केस में आपके पास सेट ऑफ प्रोपोजिशनल स्टेटमेंट्स होंगी। P1 P2 P3 अप टू सो ऑन Pn प्रूव सम कंक्लूजन Q इज एन आर्गूमेंट। और आप प्रॉपर आर्गूमेंट को डिनोट करते हैं लाइक P1 एंड P2 एंड P3 अप टू सो एन Pn इम्प्लाइज Q। अब आपके पास क्या होता है कि आर्गूमेंट आपके पास क्या होता है कि एन आर्गूमेंट इज अ पॉजिटिव डिक्लेरेशन डेट अ गिवन सेट ऑफ प्रोपोजिशंस। आपके पास क्या होता है कि सेट ऑफ प्रोपोजिशंस होती हैं P1 P2 P3 अप टू सो ऑन Pn, और आप इसको डिनोट करते हैं P1 एंड P2 एंड P3 अप टू सो ऑन P implies Q, implies means some conclusion Q is called premises, yet another proposition Q is called conclusion। अब आपके पास जो सेट ऑफ प्रोपोजिशनल स्टेटमेंट होती हैं वो आपके पास क्या कहलाती हैं, premises, और आपके पास जो another proposition Q होती है वो आपके पास क्या कहलाती है, conclusion। आर्गूमेंट आपके पास बेसिकली क्या होता है कि is a positive declaration that a given set of propositions is called premises, yet another proposition Q is called conclusion। अब नेक्स्ट आपके पास क्या होता है कि अ प्रोपोजिशन मस्ट बी अज्यूम अ ट्रुथ वैल्यू ट्रू लाइक टोटोलॉजी फॉर्म, टोटोलॉजिकल फॉर्म। अब आपके पास आर्गूमेंट के केस में क्या होता है कि जो प्रोपोजिशन होती है मस्ट अज्यूम अ ट्रुथ वैल्यू इज ट्रू लाइक टोटोलॉजी फॉर्म। आर्गूमेंट इज वैलिड इफ ट्रुथ, आर्गूमेंट आपके पास वैलिड कब होता है, जब आपके पास उसकी ट्रुथ वैल्यू ट्रू आती है। आर्गूमेंट आपके पास जब इनवैलिड होता है तो उस केस में आपके पास क्या होती है, इसकी ट्रुथ वैल्यू फॉल्स होती है, फिर उस केस में आपके पास जो क्या हो जाता है, फॉल्स ही आ जाता है। Such an argument can be denoted by either of its tautological form। अब यहाँ पर आपके पास इसके tautological form में क्या आ जाता है कि P1 and P2 and P3 up to so on and Pn
कंडीशन देन क्यू, लाइक ये आपके पास इसको डिनोट करते हैं एंड क्यू। ये आपके पास क्या आ जाती है, सेट ऑफ प्रोपोजिशनल स्टेटमेंट, वो आपके पास क्या कहलाती हैं, प्रीमिसेस। येट अनदर प्रोपोजिशन, वो आपके पास क्या है, क्यू, उसको आप क्या कहते हैं, कंक्लूजन। इज सेट टू बी वैलिड इफ क्यू इज ट्रू whenever all the premises p1 p2 p3 up to so on pn are true. In other way the propositions p1 p2 p3 up to so on p together with another q will be a valid argument. तो आपके पास क्या होती है, इज अ टोटोलॉजी एंड आर्गूमेंट विच इज नॉट वैलिड। अगर आपके पास जो गिवन आर्गूमेंट है अगर वो आपके पास वैलिड नहीं है तो आपके पास वो क्या आ जाता है, फाल्सी आ जाता है। फिर डिफरेंट आपके पास स्टेटमेंट्स हैं जिसको आपने प्रूव करना है, आपके पास के वो वैलिड आर्गूमेंट आ रहा है या फिर इनवैलिड आ रहा है। तो फर्स्ट वन आ जाती है कि वेरीफाई द लॉ ऑफ सिलोजिज्म बाय अ ट्रुथ टेबल टू शो दैट द प्रोपोजिशन इज ट्रू और फॉल्स। अब यहाँ पर देखें कि आपके पास के P implies Q and Q implies R, होल इम्प्लाइज आपके पास क्या आ जाता है, P implies R इस टोटोलॉजी। फिर सेकंड आपके पास आ जाता है P1 implies P2 आपके पास ब्रैकेट क्लोज एंड P2 implies P3 क्लोज। अब यहाँ पर आपके पास P1 implies P2 एंड P2 implies P3 होल implies P1 implies P3 इस टोटोलॉजी। तो आपके पास टोटोलॉजी के केस में क्या होता है कि तमाम ट्रूथ वैल्यूज आपके पास क्या होती हैं, ट्रू होती हैं। यहाँ पर सिलोजिज्म की वेरिफिकेशन की हुई है। अब यहाँ पर देखिए नंबर ऑफ प्रोपोजिशनल स्टेटमेंट 3 यूज़ हो रही हैं, तो आपके पास जो टेबल जनरेट होगा उसमें टोटल जो नंबर ऑफ रोज आएंगी वो आपके पास 8 आएंगी। फर्स्ट जो कॉलम है इसमें आपके पास 4 ट्रुथ वैल्यू ट्रू हैं, लास्ट जो आपके पास 4 ट्रुथ वैल्यू हैं वो फॉल्स हैं। सेकंड कॉलम में आपके पास 2 ट्रुथ वैल्यू ट्रू हैं, 2 आपके पास फॉल्स हैं, 2 ट्रुथ वैल्यू ट्रू हैं, 2 आपके पास फॉल्स हैं। और लास्ट थर्ड कॉलम में आपके पास अल्टरनेट साइन के साथ है ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स। अगर आपके पास नंबर ऑफ प्रोपोजिशनल स्टेटमेंट 2 होती तो आपके पास उस केस में जो टेबल जनरेट होता उसमें आपके पास जो नंबर ऑफ रोज आती वो 4 आती। अब यहाँ पर 2 की पावर 3 तो मीन्स के 2 को आप 3 टाइम मल्टीप्लाई करती हैं, 2 मल्टीप्लाई थ्रू तो आपके पास नंबर ऑफ रोज आ जाएंगी 8। अब आपके पास यहाँ पर कंडीशनल स्टेटमेंट की जो कंडीशन है वो आपने अप्लाई करनी है। आपके पास उस केस में आपके पास क्या होता है कि जब आपके पास फर्स्ट ट्रुथ वैल्यू ट्रू हो और सेकंड आपके पास फॉल्स हो, इस केस में आपके पास कंडीशन क्या होती है, वो फॉल्स होती है। अदरवाइज तमाम ट्रुथ वैल्यूज आपके पास क्या होंगी, ट्रू होंगी। यहाँ पर सबसे पहले आपने फाइंड किया P इम्प्लाइज Q को, फिर Q इम्प्लाइज R। दोनों को जैसे ही आपने कंडीशनल स्टेटमेंट अप्लाई करके इसको इम्प्लीकेशन की, इस पे कंडीशन अप्लाई की है और उसके बाद फिर आपने एंड की कंडीशन कंजंक्शन अप्लाई की है। फिर उसके बाद आपने प्रूव किया P इम्प्लाइज R को, P इम्प्लाइज R को प्रूव करके फिर आपने इस कॉलम में और इस कॉलम में अगेन इम्प्लीकेशन को अप्लाई किया है। तो आपके पास लास्ट कॉलम में तमाम ट्रुथ वैल्यूज ट्रू आई हैं। इट्स मीन्स कि आपके पास जो गिवन आपके पास स्टेटमेंट थी लॉ ऑफ सिलोजिज्म, उसमें आपके पास लॉ ऑफ सिलोजिज्म बेसिकली आपके पास लाइक अ ट्रांजिटिव प्रॉपर्टीज P इम्प्लाइज Q, Q इम्प्लाइज R, P इम्प्लाइज R। तो आपके पास क्या है, जो गिवन आर्गूमेंट है वो आपके पास क्या है, वैलिड आर्गूमेंट है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।